हेलो बच्चों, क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन थर्ड शब्द विचार। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। वाक्यों के बिना विचार का आदान प्रदान संभव नहीं हो सकता। शब्द की रचना वर्णों से होती, जैसे राम बराबर र धन आ धन प्लस म धन आ। प्रत्येक शब्दों में वर्णों अथवा ध्वनियों का कर्म निश्चित होता है। जिन शब्दों का कर्म निश्चित होता है वे शब्द सार्थक होते हैं तथा अनिश्चित कर्म का वर्ण समूह के निरर्थक होता है। अब इसकी परिभाषा है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, फूल, फल आदि। जिन ध्वनि समूहों या वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कमल को यदि लमक कहा जाए तो यह शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक जो शब्द किसी अर्थ का बोध करे उसे सार्थक शब्द, जैसे भाई, घर, किताब आदि। सार्थक शब्दों को 4 प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया गया है: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द, जैसे गाय, भैंस, लोहा, ईंट आदि। अनेकार्थी जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आम, फल, विशेष, मामूली, साधारण। आम देखिए, फल विशेष, मामूली या साधारण। हंस, घोड़ा, पक्षी विशेष, सूर्य। इस तरह एक शब्द के कई अर्थ हुए। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर चौथा विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वे किसी न किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, ओटी आदि। वानी व ओटी का प्रयोग निरर्थक है। दूसरा, बनावट या रचना के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द किन्हीं विशेष अर्थों में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कमरा, तोता, खिड़की, रोटी, पानी आदि। यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास के नियमों से बनते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन, महाराजा, महाधन, राजा। तीसरा, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्दों के मेल से बना है। योग, धन, रूढ़। योग रूढ़ शब्द में किसी शब्द के योग से बनते हैं। ये शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, अतः यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इस प्रकार गजानन है हाथी के मुख वाला, परंतु यह शब्द गणेश जी के लिए योग रूढ़ हो गया। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: पहला, तत्सम शब्द, दूसरा, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे उत्सव, अक्षर, प्रकाश, तृण, धैर्य आदि। अब वीडियो हमारा पूरा हुआ। अब अगले वीडियो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।